हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, और ये प्रश्न 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुन मिट्टी है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, और ये प्रश्न 2016 में और 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है, और ये प्रश्न 2012 में, 2015 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, और ये प्रश्न 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2019 में और फिर 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, और ये प्रश्न 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% जल की मात्रा निहित होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, और ये प्रश्न 2013 में, 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और ये प्रश्न 2017 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, और ये प्रश्न 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की पड़ती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, और ये प्रश्न 2015 में, 2019 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, और फिर 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है, तो जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पे आधारित नहीं होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, और ये प्रश्न 2016 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। तो किस राज्य में वन का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, और ये प्रश्न 2015 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, और ये प्रश्न 2018 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील स्थित है, और ये प्रश्न 2014 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, और ये प्रश्न 2013 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो पटना नगर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, और ये प्रश्न 2015 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो ये बांका जिला में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, और ये प्रश्न 2011 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो कोई केवल भारत में पाया जाता है, तो मगरमच्छ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो लोहा को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, और ये प्रश्न 2020 के प्रथम पाली और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ये जमालपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, और ये प्रश्न 2020 के प्रथम पाली और 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में हुआ है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 26 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 26 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।